ओम। योग शुरू करने से पहले ज़रूरी है हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की हो। आजकल शहरों में हम देखते हैं धुआँ, रात भर चलते एसी, दिन भर चलते एसी। एसी एक ऐसा धुआँ छोड़ता है जो दिखाई भी नहीं देता। सीएफसी, फ्रिज वगैरह जितने भी ठंडे करने वाले आइटम हैं, ये बिना दिखाई देने वाला धुआँ इस हवा में फैला हुआ है। तो जितना हो सके अच्छी हवा हमारे योग के दौरान हमें मिलनी चाहिए, तब योग का पूरा लाभ मिलेगा। अभी आप जो ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये कंकेड़ी, इसको भगवान जाम्बोजी ने अपने लिए सबसे पवित्र पेड़ माना है और इसमें खुशबू पत्तों में आती रहती है, इसके पत्तों में खुशबू आती रहती है। इसके ऊपर जब गर्मी में हल्की सी ठंडी हवा चलती है, 2-4 बूंदें गिरती है, तो ये अपने नए पत्ते अपने आप फोड़ देती है। इसकी जड़ को पानी की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल थोड़ी सी पानी की बूंदें लग जाए और ठंडी हवा, मानसूनी हवाएं जैसे ही चलना प्रारंभ होती है, ये कंकेड़ी के पत्ते नए फूटना प्रारंभ हो जाते हैं और ये अपने आप बिना फूलों के खुशबू देते ही रहते हैं पत्ते। तो इसमें से बहुत गजब की एक महक निकलती है। उस महक के साथ उस हवा में अगर योग किया जाए, मेरा अनुभव ये रहा है, मैं जितना भी थका हुआ हूँ, कहीं पर भी रात और दिन अगर नहीं भी सोया हूँ, एक बार आके इस कंकेड़ी के पास में थोड़ा सा कोई भी आसन कर लेता हूँ, पूरा शरीर रिफ्रेश हो जाता है और पूरी शरीर की ऊर्जा वापस आ जाती है केवल 5 मिनट में। तो इसलिए इस पेड़ को भी बचाएं, नए लगाएं और इसके पास बैठकर अगर योग करते हैं तो मेरा ये अनुभव रहा है कि अत्यंत लाभ मिलता है। आज हम योग आसनों की श्रृंखला में जो नए साधक है या अपने किसी शरीर के रोग के कारण करना चाहते हैं, उनके लिए विशेषकर योग में डाइजेशन, कमर और रीढ़, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन यानी कि बिल्ली जैसा। हमने देखा है बिल्ली जब उठती है, पड़ी रहती है, खड़ी होती है, उस समय आपने देखा होगा कि वो एक इस प्रकार से ऊपर नीचे अपने शरीर को ऐसे करती है। तो उसी स्थिति को हम अपने शरीर के ऊपर प्रभाव क्या होता है उसका देखेंगे करने के बाद। तो इसका विशेष तौर पर जो सावधानी रखनी है, श्वास के साथ अपने शरीर को विशेष स्थिति में लेके जाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें बिल्ली आसन, बिल्ली की तरह बनना होगा। बिल्ली ऐसे, इस प्रकार से, ये कैट पोज हो गए। अब इसमें श्वास अंदर भरते हुए कमर को नीचे झुकाना है, सिर को ऊपर उठाना। वापस श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर ऊपर जाएगी और गर्दन, सिर नीचे आ जाएगा। पुनः भरते हुए श्वास पूरा अंदर भरा, गर्दन पूरा नीचे। आप देखेंगे मेरा कमर नीचे की ओर झुक गया है और सिर ऊपर। वापस छोड़ते हुए। नए साधकों के लिए जरूरी है वो धीरे धीरे 2 से 3 सेकंड रुकें अपनी क्षमता में और फिर वापस दूसरी ओर श्वास भरते हुए। हो सकता है शुरुआत में जब आप इस आसन को करेंगे आपके श्वास पर नियंत्रण नहीं है, तो आप एक बार करेंगे तब तक 4-5 बार श्वास अपने आप ही आ चुका होगा और उसको नियंत्रित करने का अभ्यास धीरे धीरे होगा। अभी आप इसको करते रहें केवल। श्वास पूरा बाहर। अब जैसे ही भरने की इच्छा हो
भरते जाएं, ऊपर गर्दन को ऊपर उठावें, कमर को नीचे लावें। जैसे ही श्वास छोड़ने की इच्छा हो, श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर ले जावें, पूरी रीढ़ को गोलाकार बनाने का प्रयास, सिर को नीचा करें, पूरा श्वास बाहर, वापस भरते हुए ऊपर, बस वापस। सुखासन या सिद्धासन, सबसे अच्छा आसन सिद्धासन माना गया। इस आसन में बैठ जाएं थोड़ी देर और फिर लंबा श्वास। अब हमने जब ये मार्जरी आसन किया तो हमारे डाइजेशन, हमारी रीढ़, हमारा कंधे और हमारा ये जो पूरा एरिया है जिसको हम कह सकते हैं लोअर बैक के पास का, और पैरों में भी घुटनों तक बहुत अच्छी मांसपेशियों के व्यायाम हो गए। अब व्यायाम होने के बाद हमारा शरीर आप देखेंगे स्वतः श्वास को भीतर लेने का प्रयास करता है, स्वतः श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयास करता है। अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो अनुभव करेंगे श्वास पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो व्यायाम, जो योगासन अभी किया, इसके द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक सेल को नई ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ी और वहाँ से जो टॉक्सिक है वो बाहर निकलने को प्रेरित हुए। इसलिए वहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, टॉक्सिन्स भी निकलेंगे और भीतर अच्छी ऑक्सीजन और उनका जो पोषण की आवश्यकता है वह भी पर्याप्त मात्रा में पहुँचेगा। तो इसलिए थोड़ी देर कमर गर्दन को सीधा रख के बैठना है और लंबा श्वास 5-7 बार। शुरुआत कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुकें, फिर आगे वाला कोई आसन करना है तो वो करें। अब इसमें सावधानियां और लाभ। सावधानी में देखना यह है कि जिसके चोट लगी हुई हो, कमर में, रीढ़ में, हाथों में, घुटने पर, उनको नहीं करना है। अगर करना है तो किसी योग शिक्षक के सानिध्य में क्षमता अनुसार धीरे धीरे करना है। अब हम बात करते हैं इसके लाभों के बारे में। इसके लाभ अनंत, बहुत ज़्यादा लाभ, विशेषकर कमर के लिए और डाइजेशन। अगर पेट गड़बड़ रहता है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कमर में दर्द है तो बहुत लाभकारी है। अगर कंधे कमजोर हो रहे हैं, हाथ कमजोर हो रहे हैं तो अत्यंत लाभकारी ये आसन है। और हृदय के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो हृदय, कमर, गर्दन, पूरी रीढ़, पेट, फेफड़े सबके लिए उपयोगी आसन है। तो इसके बहुत लाभ हैं, इसलिए इस आसन को नियमित करें। आप किसी भी उम्र में हैं या नए हैं, कोई भी समस्या है, यह आसन हमें नियमित रूप से धीरे धीरे शुरुआत में 3 आवृत्ति करें, फिर इसकी 5 आवृत्ति, 10 आवृत्ति तक ले जा सकते हैं। तो अपनी क्षमता अनुसार करें। अगर कोई गंभीर समस्या है तो किसी योग शिक्षक के सानिध्य में या उससे एक बार आपकी समस्या बताकर धीरे धीरे कहाँ तक करना है उसके अनुसार इसको करें। तो इस प्रकार से हम अगर विधि पूर्वक सही हवा में उचित मात्रा में आसन करेंगे तो हमें अत्यंत लाभ मिलेगा। ओम।